समाज में जो बहुत सी बुराइयां हैं उसके बहुत से असबाब भी हो सकते हैं, बहुत से रीजन भी हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा रीजन ये है हमारे समाज में गुनाहों का और बुराइयों का कि हम वक्त पर शादी नहीं करते। हमारा बच्चा भी पढ़ रहा है, हमारी बेटी अभी पढ़ रही है, अभी हमारा लड़का अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, अरे अभी हमारी बेटी बीएड कर रही है, जब तक नौकरी नहीं लग जाएगी हम उसकी शादी नहीं करेंगे। और बेटों और बेटियों को बालिग होने के बाद रोके रखना, ये चीज समाज के अंदर सबसे बड़ी जड़ है खराबी पैदा करने की, मुआशरे में फितने और फसाद को जन्म देने की बहुत बड़ी बुराई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है और जिस सोच और समझ कर, जिस दिमाग का इस्तेमाल करके हम रोके रखते हैं अपने जवान बेटे और बेटियों को, उसका भी जवाब दिया है कुरान की इस आयत। आइए पहले वो आयत सुन लेते हैं, उसका तर्जमा कर देता हूं मैं आपके सामने, फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। सारे सवाल का जवाब इसमें मौजूद है। हमें जो खदशा होता है उन खदशों का जवाब भी इस आयत में मौजूद है। पहले हुक्म दिया है वअनकिहुल अयामा मिनकुम, अयामा में लड़का और लड़की दोनों शामिल हैं, गैर शादीशुदा। यहां अल्लाह ने क्या कहा, वअनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो बिन ब्याहे हैं, जो गैर शादीशुदा हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई, जिनका निकाह नहीं हुआ, आए समाज के लोगों, आए मोहल्ले वालों, आए गांव वालों, आए मुआशरे वालों, आए समाज में रहने वालों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन बेब्याहे लोगों का, उन गैर शादीशुदा लड़के और लड़कियों का निकाह करा दो। अब ये जिम्मेदारी सिर्फ लड़के के माँ बाप पर नहीं है, बल्कि पूरी बिरादरी पर यह जिम्मेदारी है कि देखे अपने मुआशरे में और समाज में कि किसकी शादी नहीं हुई है। मसलन हमारे गांव में अगर कोई लड़का 22 साल का 25 साल का मौजूद है और उसकी शादी नहीं हुई है, तो पूरे गांव को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि ये जब तक शादी नहीं करेगा हमारी बहनें और हमारी बेटियां इससे महफूज नहीं रह सकती हैं। ये कभी भी किसी भी बहन और बेटी के साथ मुंह काला कर सकता है और हमारे समाज में गंदगी फैला सकता है। और ये लड़कियों के माँ बाप की भी, समाज को ये भी होना चाहिए कि अगर कोई लड़की 22-25 साल की, 26 साल की हो चुकी है और अभी शादी नहीं हुई है, ये लड़की भी कभी पूरे समाज और पूरे खानदान का मुंह काला कर सकती है, कभी भी बदनाम कर सकती है। इसलिए ये हुक्म माँ बाप को नहीं दिया, ये हुक्म समाज के तमाम लोगों को दिया। वअनकिहुल अयामा मिनकुम, आए समाज में रहने वालों, आए गांव में रहने वालों, आए शहर में रहने वालों, आए मुआशरे में जन्म लेने वालों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम देखो कि हमारे समाज में कौन बिन ब्याहे हैं, कौन लड़के और लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जिनके निकाह नहीं हुए हैं, और जिनके निकाह नहीं हुए चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, वअनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो गैर शादीशुदा हैं, आए समाजियों, आए मुआशरे में रहने वालों, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन गैर शादीशुदा लोगों का निकाह करा दो, क्योंकि ये खुले हुए सांड हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं। आप हंस रहे हैं, ये कुरान की आयत का मजाक मत उड़ाइए। अल्लाह ने ऐसे ही नहीं कहा कि उनकी शादी करा दो। अल्लाह को मालूम है कि गैर शादीशुदा लोग कितने बड़े फितना फैला सकते हैं।
अभी आ रहा हूं। अब आप कहो मौलाना साहब गैर शादीशुदा तो छोड़ो, यहां तो शादीशुदा लोग भी अपनी बीवियों को छोड़ के दूसरी जगह मुंह मारे मारे। ऐसा है, हम इसका इनकार नहीं कर रहे हैं। आऊंगा भी उस तरफ भी। संभल कर बैठिए, आज बहुत से लोगों पर बिजली गिरेगी, बहुत से लोग इस हम्माम में नंगे नजर आएंगे। इनको भगाओ पहले। देखो इस वक्त किससे बात कर रहा है? इसकी भी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? छोटा सा रखा है, देखो। बताइए रात के 11:15 बजे किससे बात कर रहा है छोटा सा लड़का? अभी पहली आयत है, आयत का एक टुकड़ा है, अभी आगे आ रहा हूं। जो भी गैर शादीशुदा है, चाहे लड़का हो या लड़की, उनका निकाह करा दो। और आगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो भी सुनिए। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और उन लोगों की भी शादी करा दो जो तुम्हारे गुलाम हैं या तुम्हारी लौंडियां हैं जो नेक हैं। अपने नेक शरीफ गुलामों और लौंडियों की भी शादी करा दो। अरब के अंदर उस जमाने में लड़के भी खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे, लड़कियां भी खरीदी जाती थी और बेची जाती थी। हमने किसी लड़के को खरीद लिया तो वो हमारा गुलाम हो गया, किसी लड़की को खरीद लिया तो वो हमारी लौंडी हो गई। उसको लौंडी बांदी कहा जाता था और गुलाम लड़के को कहा जाता था। तो अल्लाह ने फरमाया नफ्स तो उनके साथ भी है, ख्वाहिश तो उनके साथ भी है, जवान तो वो भी होते हैं, लड़के और लड़कियां, गुलाम और लौंडियां, तो इनके साथ भी नफ्स है। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, तुम्हारे जो शरीफ और नेक गुलाम हो, तुम्हारा काम करते हैं, तुम्हारी गुलामी करते हैं, तुमने उनको खरीदा है, लेकिन बेचारे अपने नफ्स को लेकर कहां जाएं? तुमने जिस लड़की को खरीदा है, लौंडी बनाया है, वो भी तो आखिर नफ्स है, उसके पास भी तो दिल है, आखिर वो अपने जज्बात को लेकर कहां जाए? तो वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, जो शरीफ और नेक तुम्हारे गुलाम और लौंडियां, तुम उनका भी निकाह करा दो। आगे उस बात का जवाब दिया। देखिए लौंडी और गुलाम के पास क्या होगा? जिसको हमने खरीद लिया उस बेचारे के पास क्या है? हमने कुछ दे दिया तो ले लिया, नहीं दिया तो वो हमारे टुकड़ों पे पल रहा है। अब फिर हुक्म दे रहा अल्लाह, गुलामों का भी और लौंडियों का भी निकाह कर दो। और उसके बाद कहा कि इसलिए नहीं करते हो ना कि अभी हमारा लड़का पैरों पे खड़ा नहीं है, शादी कर लेगा तो क्या खिलाएगा? अपने खाने को है नहीं, बीवी को क्या खिलाएगा? बोझ बन जाएगा समाज पर। तो अल्लाह ने क्या कहा, ये डर तुम्हें नहीं होना चाहिए। हमारी बेटी बीएड कर रही है, नौकरी लग जाएगी तो और अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। ये अच्छे रिश्ते के मिलने के चक्कर में अपनी बेटी को 30 साल का कर दिया। अल्लाह कह रहा यकूनु फुकरा, अगर वो फकीर हैं, तंग दस्त हैं, गरीब हैं, तो इस गरीबी की, इस फकीरी की चिंता तुम्हें नहीं होनी चाहिए। इस गरीबी की चिंता तुम्हें नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा काम है सिर्फ निकाह करा देना। अगर ये गरीब है, फकीर है, तंग दस्त है, रोजी रोटी कमाने में अभी सक्षम नहीं है, तब भी तुम इनका निकाह करा दो। जब तुम इनका निकाह करा दोगे, युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह अपने फजल से इनको गनी कर देगा, अल्लाह अपने फजल से इनको अमीर कर देगा, अल्लाह अपने फजल से इनको नवाज देगा। अल्लाह इस जोड़े को कभी भूखा नहीं मरने देगा। इस फकीरी की, इस तंगदस्ती की फिक्र तुम्हें नहीं होनी चाहिए। अल्लाह कह रहा हम ही ने तो तुमको गरीब बनाया है, तो हम ही तुमको हुक्म दे रहे हैं कि गरीबी की फिक्र तुम्हें नहीं होनी चाहिए। यकूनु फुकरा, अगर ये
फकीर हैं, अगर ये गरीब हैं, युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, तो अल्लाह इनको अपने फजल से गनी कर देगा, अमीर कर देगा। वो वाकया सुना आपने? इमाम अहमद अपनी मुस्नद में नकल करते हैं कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी बहुत गरीबी है, तंग दस्त हूँ, सुबह खा लेता हूँ तो शाम को नहीं मिलता, और शाम को खा लेता हूँ तो सुबह नहीं मिलता, कोई काम बताइए क्या काम करूँ। आपने कहा शादी हो गई? वो आए फकीरी की शिकायत करने, वो आए गुर्बत की शिकायत करने, अल्लाह के रसूल से कोई काम पूछने कि मेरे लिए कोई काम हो तो बताइए। और अल्लाह के नबी सवाल क्या कर रहे हैं, क्या तुम्हारा निकाह हो गया? कहा नहीं। आपने कहा इसीलिए तो भुखमरी है तुम्हारे घर में, इसीलिए तो गरीबी है तुम्हारे घर में, इसीलिए तो फकीरी है तुम्हारे घर में, जाओ शादी कर लो। अल्लाह के रसूल अभी मेरे पास नहीं है, शादी करूंगा तो उसको क्या खिलाऊंगा? आपने कहा खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तेरी नहीं है, ऊपर वाले की, तू जा और निकाह कर। अब निकाह जब हो गया तो 15 दिन के बाद आया, कहा अल्लाह के रसूल ने कहिए खैरियत तो है? कहता शादी करा के खैरियत पूछ रहे हैं? क्या हुआ? कहा वही तो शिकायत लेके फिर आया। क्यों, क्या हुआ? निकाह तो हो गया ना? हाँ, तो अब क्या परेशानी है? कहा अल्लाह के रसूल अभी तो एक टाइम का मुझे मिल जाता था खाना, अब तो शादी करके आया हूं, वो एक टाइम का भी ट्रांसफर होके उधर चला गया, मेरी हालत बहुत बुरी हो गई। अब बीवी को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी भी अब बढ़ गई, अपना था नहीं, आपने निकाह करवा दिया। शादी के बाद ये हुआ कि जो मुझे मिलता था वो तो उसको देने लगा, फिर भी तो उसको खिलाना पिलाना है, एक ही टाइम का तो मुझे नसीब होता था। आपने कहा बरकत नहीं हुई? कहता तो आपने कहा चक्का लाओ मेरे पास, कोई काम बताता हूं तुम। वो फिर दूसरे दिन आया, कहा कुछ सोचा मेरे लिए काम? कहा क्या? कहा कि तुम एक निकाह और कर लो। अल्लाह के रसूल आप मेरी क्या हालत बनवाना चाहते हैं? एक बीवी को खिलाने की ताकत है नहीं और आप कह रहे हैं एक और कर लो। फरमाया कि शादी से तो घर में खैरो बरकत होती है, तुम्हारे घर क्यों नहीं हो रही है, वही वजह मैं समझना चाहता हूँ, तुम एक और कर लो। मैं कह रहा हूँ ना इंशाल्लाह खैरो बरकत होगी, जाओ एक और कर लो। ठीक है, आप कह रहे हैं तो कर लेता हूँ, दिल तो नहीं है लेकिन आपके कहने पर कर लेता हूँ। उसने एक और कर लिया। अब एक ही हफ्ते के बाद चला, आपने कहा कहो क्या हाल है? बरकत हुई? कहा अल्लाह के रसूल दिल की हरकत बंद होने वाली है, आप बरकत की बात कर रहे हैं। 2 शादी हो गई, जो एक टाइम का खाता था, जो बरकत मुझे थी वो भी उधर चली गई। अब तो दोनों बीवियां पास भी नहीं आने देती, कहती पहले कमा के लाओ। आपने कहा पता नहीं क्या मामला है, शादियों के बाद तो बरकत होती है और तुम्हारे साथ। ठीक है कल आओ, मैं तुम्हें एक और काम बताता हूं, कोई इंशाल्लाह जाओ। कहता काम ही बताना? कहा हाँ जाओ कल आना। वो फिर आया दूसरे दिन, अल्लाह के रसूल मुझे काम बताइए, आज भी मैं बाहर सोया हूं, दोनों बीवियों ने करीब नहीं आने दिया, जाओ पहले कमा के लाओ। आपने कहा ठीक है, मेरे मशवरे से एक शादी तुम और कर, मैं तुमसे चौथी करने के लिए नहीं बोलूंगा, तुम एक और कर लो, उसके बाद मैं तुमसे चौथी नहीं कहूंगा। कहता अल्लाह के रसूल जान चली जाएगी, अब नहीं करूंगा। आपने कहा कर तो लो, खैरो बरकत होती है, पता नहीं क्यों नहीं, इंशाल्लाह होगी। जब आपने उसको अच्छे से समझाया तो कहता ठीक है, मर तो वैसे भी रहा हूं तो एक और कर लेता हूं, ठीक है, लेकिन चौथी नहीं करूंगा, पक्का वादा। आपने कहा। वो गया और तीसरी भी कर लिया। अब 1 महीने के बाद आया, आपने कहा खैरियत? कहता अल्हम्दुलिल्लाह। अब 1 महीने के बाद उसकी जबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा माशाअल्लाह, कोई शिकायत नहीं? कब बहुत खुश हो, घर की गुजर बसर का अल्लाह के रसूल बहुत अच्छी चल रही है।
कहा कैसे? कहा जो तीसरी बीवी जो मेरे घर में आई है, तीसरी, वो खजूर के पत्तों से चटाई बनाना जानती थी। खजूर के पत्तों से चटाई बनाना जानती थी। जब वो मेरे घर में आई, रोजाना एक चटाई बना लेती थी, इनकम होने लगी, मेरा घर का खर्चा चलने लगा। उसने यही हुनर मेरी दूसरी और पहली बीवी को भी सिखा दिया। 1 दिरहम के बजाय अब 3 दिरहम की आमदनी हो रही है। तीनों एक चटाई रोजाना बनाती हैं, 1 दिरहम तीनों को मिलता है। 3 दिरहम एक खर्च करता हूं, 2 बचाता हूं। आपने कहा और तुम क्या कर रहे हो? बीवियां कमा रही हैं, तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह के रसूल हम तो आराम से बैठ के खा रहे हैं, हमको क्या जरूरत है अब? आपने कहा नहीं, तुम भी अपनी बीवी से ये काम सीख लो। बीवियों की कमाई पर अड़े रहना और बेशरम बन के खाते रहना ये अच्छी बात नहीं है। अपनी बीवी से ये हुनर तुम भी सीख लो। अगर कल किसी न किसी बीवी ने अगर तलाक ले ली या चली गई, छोड़ दिया, इंतकाल हो गया, तो कम से कम तुम ये काम सीखे रहोगे तो अपना गुजर बसर तो कर सकोगे, अपना पेट तो भर सकोगे, किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाओगे। जाओ तुम भी ये काम सीख लो। कहने लगा वाह, काम सीखने के लिए बताया तो तीसरी शादी के बाद बता रहे हैं कि तुम भी सीख लो। अभी तक कह रहे थे शादी कर लो, मैं काम पूछने आता था तो कहते थे निकाह कर लो, और जब 3 निकाह कर लिए तो आप कहते हैं कि अपनी बीवी से भी काम तुम भी सीख लो। ठीक है, मैं सीख लेता हूँ, बात तो सही है, लेकिन आपने ये मशवरा बहुत बाद में दिया है। तो मेरे भाइयों गौर करिए, उसको बरकत पहली में नहीं। कोई ये ना सोचे कि मौलाना साहब कह रहे हैं, उनका मकसद ये है कि पहली शादी के बाद बरकत ना हो तो दूसरी कर लो, दूसरी ना हो तो तीसरी कर लो। देखिए वो नबी थे, वो रसूल थे, वो अल्लाह का नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता। कुरान कहता मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युहा। रसूल जब भी बोलता है तो अल्लाह के हुक्म से बोलता है, वो अपनी मर्जी से नहीं बोलता। मेरा मशवरा ये नहीं है कि दूसरी भी कर लो, तीसरी भी कर लो। मेरा मशवरा ये है कि निकाह को लेट करना, ये सोच करके हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तब करेंगे, ये जिहालत है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, तुम निकाह कर लिया करो अगर वो फकीर हैं, गरीब हैं, तो अल्लाह उनको अपने फजल से नवाज देगा, अल्लाह अपने फजल से उनको देगा। तो शादी के बाद खैर व बरकत के दरवाजे खुलते हैं, न के बरकतों के दरवाजे बंद होते हैं। हाँ, बरकतों के दरवाजे बंद तो होंगे कब? जब शादी करोगे शर्त पर कि हमको पल्सर मिल जाए, हमको यामा मिले, हमको 3 लाख मिल जाए, हमको 6 लाख मिल जाए, हमको 8 लाख मिल जाए। ये डिमांड करके शादी करोगे तो अब तुम्हारे घर में खैर बरकत कहां से होगी? तुमने तो पहले ही ले लिया 3 लाख, तुमने तो पहले ही ले लिया 5 लाख, तुम्हें भरोसा ही नहीं था। तुमने तो लड़की के माँ बाप से शर्त लगाकर बाइक मोटरसाइकिल की डिमांड करके या 3-4 लाख रुपए की डिमांड करके अपनी दुकान खोलने के बहाने तुमने पहले ही मांग लिया है। अब कहां से खैर बरकत हो तुम्हारे घर में? क्योंकि खैर बरकत की कुंजी तो बीवी थी, न कि उसका माल। वो लड़की थी जो तुम्हारे घर में बीवी बन के आ रही थी, वो चाबी थी खैर बरकत की। तुमने उस चाबी को ठुकरा कर खुद उसके बाप से डिमांड करके उसको गरीब और फकीर बनाकर तुम उसको अपने घर में लड़की को ले आए हो। तो अब खैर बरकत के दरवाजे कहां से खुलेंगे? जो आज रिश्ते परेशान हैं, शादियों के बाद जिनके घरों में कमा कुछ नहीं है खाने पीने को, वो गौर करें कहीं उन्होंने अपनी शादियों में डिमांड तो नहीं की थी, कहीं मोटरसाइकिल तो नहीं मांगी थी, 3-4 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए की डिमांड तो नहीं की थी। अगर डिमांड करके निकाह करके लाए हो तो फिर याद रखो तुम्हारे घर में खैर बरकत नहीं। अब तुम ये मत कहना मौलाना साहब हमने तो निकाह किया खैर बरकत नहीं हो रही है। पूरी बात बताना कि मौलाना साहब हमने 5 लाख रुपए भी लिए, पल्सर भी ली, यामा भी ली, तब शादी की, अब खैर बरकत नहीं हो रही हमारे घर। अब कहां से खैर बरकत होगी तेरे घर? उस चाबी को ही तूने ठुकरा दिया जो खैर बरकत की कुंजी थी, जो खैर बरकत की
रखी थी, तूने उसी को ठुकरा दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, गौर करो कुरान की इस आयत के एक एक लफ्ज पर गौर करो। गोया कि मौजूदा दौर और मौजूदा हालात के तनाजुर में यह आयत नाजिल हो रही हो, ऐसा लगता है। जो गैर शादीशुदाओं, ऐ समाज के रहने वालों, उनका निकाह करा दो। फितने और फसाद से तुम महफूज नहीं हो, इनके फितने से बचे रहना। अच्छा, हर गांव के रहना, यहाँ तो बहुत से गांव, कई गांव के लोग आए होंगे, कोई इधर से कोई उधर से। हर गांव का आदमी अपने गांव के समाज पर नजर डाले, उसको मालूम होगा कि मेरे गांव में कौन कितने साल का है और अभी उसकी शादी नहीं हुई है। हमारी माँ बहनें आई होंगी दूसरे गांव से भी, उनको मालूम होगा कि किस किस की लड़कियां कितनी उम्र की हो चुकी और अभी शादियां नहीं हुई हैं। मेरे भाइयों, लड़के ही फितना नहीं है, लड़कियां भी फितना है जिनकी शादियां वक्त पर नहीं हो रही है, बल्कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां फितना फैलाती हैं। अगर कोई लड़की ना भागना चाहे तो किसी लड़के की जुर्रत है जो किसी लड़की को लेकर गांव से भाग जाए। कोई लड़की अगर खुद गलत काम करने पर आमादा ना हो तो किसी लड़के की हिम्मत है कि उस लड़के के साथ लड़की को, उस लड़के के साथ कोई गलत काम कर ले, वो लड़का किसी लड़की के साथ गलत काम कर ले। इसीलिए कुरान करीम ने लड़का और लड़की के दरमियान होने वाली बुराई की शुरुआत लड़की से की है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, जानी और बदचलन औरत और जानी और बदचलन लड़का, पहले लड़की का नाम लिया फिर लड़के का, क्योंकि जिना करने में और बुराई के लिए कदम उठाने में लड़की का जो रोल होता है वो लड़के का नहीं। लड़का सिर्फ इतना कहता है यहाँ आ जाओ। अगर लड़की ना आना चाहे तो लड़का जबरदस्ती किसी के घर में घुस नहीं सकता। लड़की अगर किसी होटल में ना जाना चाहे तो लड़का जबरदस्ती किसी लड़की को किसी होटल में लेकर नहीं जा सकता। इसलिए अल्लाह को मालूम था कि जिनाकारी और बदकारी और बुराई में लड़कियों का रोल लड़कों से ज्यादा खतरनाक होता है और लड़की की रजामंदी पहले होती है। इसलिए फरमाया ज़ानियत वज़्ज़ानी, जिनाकार लड़की और जिनाकार लड़का, इन दोनों को फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। ये गैर शादीशुदा लोगों के लिए है। शादीशुदा लोगों को कोड़े कहाँ हैं? उनको तो पत्थरों से मार मार के मार डालो, खत्म कर दो। ये शादीशुदा लोगों के लिए। आइए कुरान की इस आयत को समझाने के बाद अब एक हदीस पढ़ने जा रहा हूं। बुखारी शरीफ की रिवायत है। हदीस लंबी है इसलिए उसके तर्जमे पर इक्तिफा करता हूं, सुनिएगा। यह हदीस आपको बहुत से मसले बताएगी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी, उनका नाम था हजरत हफ्सा। हजरत उमर फारूक ने उनका निकाह किया था हजरत खुनैस इब्न हुज़ाफा अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। मैंने स्पीड थोड़ी कम कर दी क्योंकि आपको समझा सकूं।